हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कहाँ तक, डिस्प्लेसमेंट तक। तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज है विथ टाइम। टाइम के साथ वही वेलोसिटी होगा आपके ऑब्जेक्ट का। तो वेलोसिटी कैसे हम लोग लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये हो गया हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है वेलोसिटी का एसआई और एम के सिस्टम में मीटर पर सेकेंड एंड सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर पर सेकेंड। और डायमेंशनल फॉर्मूला इसका है m का पावर 0 LT का पावर -1। The velocity is taken positive if the object is moving towards the right of the origin and negative when the object is moving left towards the origin। तो अगर origin से right जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट तो वेलोसिटी उसका पॉजिटिव होगा, और अगर origin से लेफ्ट जा रहा है तो वेलोसिटी उसका नेगेटिव मिलेंगे, साइन हमारा माइनस का हो जाएगा। तो ये था वेलोसिटी का कुछ थ्योरी, कुछ पॉइंट्स था जो आप लोगों को दिमाग में रखना है। लेकिन ज़्यादा इसमें हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी वर्सेस स्पीड का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। तो वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। फर्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। वेलोसिटी कैसे चेंज कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का? या तो स्पीड उसका चेंज करके, या डायरेक्शन चेंज करके, या फिर स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज करके हमारा वेलोसिटी चेंज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम इंटरवल t मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्पीड। कोई भी टाइम इंटरवल है t, तो उसमें जो हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो या तो इक्वल टू स्पीड होगा या स्मॉलर देन स्पीड होगा। क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। लेकिन वही स्पीड जो हमारा होता है वो डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ ट्रेवल्ड। इसलिए हमेशा वेलोसिटी क्या होता है? या तो इक्वल टू होता है या स्मॉलर देन स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी विल बी इक्वल। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी था कि अगर बॉडी मूव करता है, स्ट्रेट लाइन का पाथ ट्रेवल करता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा, क्योंकि वो कोई और रास्ता नहीं, एकदम डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट लाइन लिया है, इसलिए उसका और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता है, वो उससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट नहीं हो सकता है। और वही वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, और स्पीड क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम है। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगा, और टाइम तो इक्वल रहेगा ही, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, इसलिए इक्वल टाइम में वो जाएगा, और इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाएगा फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट पाथ पे चला है कोई बॉडी, तब वेलोसिटी और स्पीड दोनों इक्वल हो जाएगा, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी कुड बी 0 और पॉजिटिव और नेगेटिव, बट एवरेज स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कभी भी 0 नहीं होगा फॉर अ मूविंग बॉडी। जब बॉडी मतलब मोशन में है, तब स्पीड कभी भी नेगेटिव और 0 नहीं हो सकता है। लेकिन वेलोसिटी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जो हमारा है इस पॉइंट में, कि एवरेज वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, बिकॉज
एवरेज वेलोसिटी भी डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है। और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी भी हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकता है। लेकिन स्पीड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ मूविंग बॉडी, जो बॉडी मोशन में है। तो ये था वेलोसिटी वर्सेस स्पीड। ये पॉइंट्स एकदम नोट कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाते समय इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना ज़रूरी है कि अगर स्पीड और डायरेक्शन चेंज किया यानी वेलोसिटी भी हमारा चेंज हो जाएगा। अगर बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन तो वेलोसिटी और स्पीड इक्वल हो जाएगा। ये सारा चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं एवरेज वेलोसिटी पे। अब है हमारा एवरेज वेलोसिटी। the ratio of total displacement to the total time interval। तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। मान लीजिए डेल्टा एक्स, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था कि डेल्टा एक्स x2 माइनस x1, x2 हमारा फाइनल पोजीशन है और x1 इनिशियल पोजीशन है, ऐसा मान लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आर शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज आर डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम डेल्टा टी, t2 माइनस है हमारा कि अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉडी में जो मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज करेगा तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, व्हेन वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, फाइनल पोजीशन, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। तो ये था हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, 2 फॉर्मूला पढ़ा। तो पहला हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और अगर यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है और एवरेज वेलोसिटी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous velocity। देखिए, मैं जितना आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी नहीं पूछता है, बोर्ड्स में भी नहीं पूछेगा, नीट में भी नहीं पूछेगा और आईआईटी में भी नहीं पूछेगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं से नहीं रहता है। बस क्वेश्चन लेवल, क्वेश्चन का जो होता है वो थोड़ा हाई होता है, उतना सोचना पड़ता है, लेकिन सारा पॉइंट्स जो है थ्योरी और न्यूमेरिकल्स में हमारा रहेगा।
बस उस लेवल तक आप लोगों को सोचना है कि सारा जो हम लोग पढ़े हैं, जो भी आप लोग पढ़े हैं, वो सारा चीज़ न्यूमेरिकल्स बनाते समय आप लोगों के दिमाग में रहे। बस यही डिफ़िकल्टी होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन का, ठीक है। लेकिन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आएगा। और इसको अच्छे से जान लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और क्वेश्चन जितना हो सके उतना सॉल्व करिए। मैं भी यहाँ न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊँगी और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाता है हमारा डेल्टा x बाई डेल्टा t इज इक्वल टू dx बाई dt। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए, ऐसे तो हम लोगों ने पॉइंट्स में पढ़ा कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो या तो स्मॉलर देन और इक्वल टू स्पीड होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी होगा वो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है हमेशा। इसलिए कभी भी अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया हो और वेलोसिटी निकालने बोला तो डायरेक्ट वही चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, या स्पीड भी निकालेंगे तो इंस्टेंटेनियस, अगर स्पीड इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो वो ऑलरेडी वो वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस आपका निकल गया, तो ये हमेशा इक्वल होगा। लेकिन ऐसे हम लोग अगर वेलोसिटी बोलते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू स्पीड रहता है। तो ये हो गया हमारा। और अब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है हम लोगों को, इन 1 second a particle goes from point A to B in a semicircle as shown. Find the magnitude of average velocity. ये एक सेमी सर्कल है, A से B तक गया है कोई पार्टिकल, उसका एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले अगर डिस्टेंस पूछता या एवरेज स्पीड पूछता तो डिस्टेंस देखते, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग को देखना है, तो ए से बी डायरेक्ट ये हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2r, क्योंकि ये r है, 1 मीटर दिया हुआ है, यानी r यानी रेडियस, और ये पूरा जो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ये 2r हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2r है। डिस्प्लेसमेंट पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r 2 इंटू 1 मीटर 2 मीटर। टोटल टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, 1 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 2 मीटर बाय 1 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी। तो आप लोगों ने भी साथ साथ बना ही लिया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत इजी एग्जाम्पल था, बहुत ही ज़्यादा इजी था। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, अ फार्मर हैज़ टू गो 500 मीटर ड्यू नॉर्थ, 400 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 200 मीटर ड्यू साउथ टू रीच हिज फील्ड। इफ इट टेक्स 20 minutes to reach his field, what is the distance covered by him? What is the displacement from his house to field? What is the average speed of farmer? And what is the average velocity? 500 ड्यू नॉर्थ जाता है, यानी नॉर्थ की तरफ 500 मीटर जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है कि ईस्ट जा रहा है 400 मीटर, 400 मीटर ईस्ट जाता है। उसके बाद साउथ आता है 200 मीटर, 200 मीटर। तो
डिस्टेंस तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। तो कवर्ड इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD, यानी 500 मीटर प्लस 400 मीटर प्लस 200 मीटर, यानी 1100 मीटर। ये हो गया डिस्टेंस। ऊपर इरेज कर देती हूँ, आप लोगों ने तो नोट डाउन कर लिया होगा। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट ये है हमारा, तो हम ये पाइथागोरस थ्योरम से बना सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये 500 मीटर है, ये इतना का 200 मीटर है, यानी ये 300 मीटर हो जाएगा। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो AD चाहिए हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ये है, तो अंडर रूट हो जाएगा। AE क्या है हमारा 400 मीटर का स्क्वायर प्लस 300 मीटर का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हम लोगों का डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा फाइंड करना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यानी 1100 मीटर जो हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला है, बाय टाइम टोटल दिया हुआ था क्वेश्चन में 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स तो दिया हुआ है, $55 मीटर पर मिनट। सेकंड्स में भी निकाल सकते थे, इंटू 5/18 करके मल्टीप्लाई, वो सेकंड्स में आपका आ जाता। चलिए लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। फोर्थ है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या था 500 मीटर, 500 बाई 20, 25 मीटर पर मिनट। हम लोगों ने डिस्टेंस का भी देख लिया, डिस्प्लेसमेंट भी देख लिया, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, चारों का बना लिया। ये मिक्सअप था एग्जाम्पल। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज आर एन अनदर एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या है लिखा हुआ, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड
one end A to the other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 50 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What is the average velocity from A to B and A to C? तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि A से B तक गया जो कि 300 मीटर है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये 300 मीटर का पाथ है। ठीक है, तो 2 मिनट्स और 50 सेकंड में ये कवर अप किया। फिर बैक B to C हो गया जो कि है 100 मीटर। फिर से इतना जॉगिंग करता है वो 100 मीटर का B to C से, इसमें आपका लग गया 1 मिनट। तो सबसे पहले तो हम चेंज करेंगे टाइम को, जो मिनट्स और सेकंड का मिक्सअप है उसको मिनट्स को भी सेकंड में चेंज करेंगे। 2 मिनट 50 सेकंड इज इक्वल टू 2 इंटू 60 प्लस 50 सेकेंड्स, तो 120 प्लस 50 सेकेंड इज इक्वल टू 170 सेकेंड। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या पूछा है, A to B, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, 300 मीटर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है इसलिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होता है फॉर अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो 300 मीटर बाय 170 सेकेंड, 1.76 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स आपका यही आएगा। ठीक है, अब सेकेंड पूछ रहा है फ्रॉम A to C। अब देखेंगे A to C। तो ये माइनस कर लीजिए क्योंकि ये बैक हुआ है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, इसलिए 300 मीटर माइनस 200 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा। डिस्प्लेसमेंट 200 मीटर हो जाएगा क्योंकि इतना वो बैक हो गया और इस पॉइंट पे पहुंचा है, इसलिए A to C क्या हो जाएगा, 200 मीटर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और टाइम क्या हो जाएगा, 1 मीटर एक्स्ट्रा लिया है तो 170 सेकेंड हम लोगों ने निकाला था प्लस 60 सेकेंड यानी 230 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम इज इक्वल टू 200 मीटर बाय 230 सेकेंड, 0.86 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सली आ जाएगा इसका आंसर। तो ये था एक और एग्जाम्पल जो बहुत ईजी था। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ये रहा नेक्स्ट एग्जाम्पल। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v is equal to a under root x where a is a positive constant. Assuming that at moment
t is equal to 0, the particle was located at the point x is equal to 0. Find the mean velocity of the particle takes to cover first s meters of the path. ठीक है, ये रिलेशन दिया हुआ है हम लोगों को वेलोसिटी का। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पॉजिटिव, एक्स एक्सिस में वो पार्टिकल मूव कर रहा है और ए क्या है हमारा पॉजिटिव कांस्टेंट है, और ऐसा अज्यूम करना है कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो x इज इक्वल टू 0 पे है। तो अब मीन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछ रहा है हम लोगों से, जो फर्स्ट s मीटर ऑफ पाथ कवर करने के बाद मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए v इज इक्वल टू a रूट एक्स दिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है dx बाई dt, dx बाई dt ये a अंडर रूट x हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, dx बाई अंडर रूट यहाँ x लाएंगे और ये a dt होगा। बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बाय इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन आप लोग पढ़े हैं, t इज इक्वल टू 0 पे ये था हमारा x इज इक्वल टू 0 पे, इसलिए 0 से x तक और 0 से t तक का हम लोग इंटीग्रेशन का लिमिट लेंगे। अब इंटीग्रेशन करके हम लोगों को क्या मिलेगा, ऊपर लिखते हैं या फिर यहाँ साइड में लिख लीजिए। तो अंडर रूट एक्स को क्या हम -1/2 ऊपर जाएगा तो लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन का हमारा क्या हो जाता है +1 हो जाता है, नीचे भी +1 हो जाएगा और इधर हम लोगों को हो जाएगा, मिल जाएगा क्या a t। तो क्या ये a²t²/4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये हो गया, अब शायद मिटाना ही पड़ेगा हम लोगों को, चलिए इरेज करते हैं। तो ये हो गया डिस्टेंस। तो फॉर s डिस्टेंस, क्योंकि s मीटर के बारे में पूछ रहा है, s इज इक्वल टू a²t²/4 लिख सकते हैं, क्योंकि ये x डिस्टेंस ही डिनोट कर रहा था। तो t यहाँ से क्या हो जाएगा, क्या अंडर रूट 4s/a² हो जाएगा। v एवरेज s/t s/√4s/a², ये हो जाएगा a√s/2। यही हमसे मीन वेलोसिटी पूछ रहा था। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़ाई करिए, एकदम माइंड फ्रेश करके, एकदम मूड फ्रेश करके अच्छे से एकदम पढ़िए, और कोई भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए। ठीक है।